खेल में जितना रोमांच है, जितनी शौहरत है, उतने ही इस खेल में विवाद भी हैं। और अब पिछले कुछ समय से हमें जो विवाद हैं, वो इंडियन क्रिकेट में काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईशान किशन वाला विवाद सभी को पता है, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा कंट्रोवर्सी सभी को पता है, और अब एक और भारतीय क्रिकेटर बागी हो गया है, या फिर ये कहें कि उसने बोर्ड के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और बड़े आरोप लगाए हैं। और अब उसने साफ कर दिया है कि मैं अब दोबारा क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हनुमा विहारी अब एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं। आंध्र प्रदेश की कप्तानी कर रहे हनुमा विहारी की कप्तानी चली गई। टीम की कप्तानी जाने पर हनुमा विहारी ने कहा था कि बंगाल के खिलाफ पहले मैच में वही टीम के कप्तान थे। उस मैच के दौरान उन्होंने टीम के 17वें खिलाड़ी को डांटा था। फिर उस खिलाड़ी ने अपने पिता को शिकायत की। उसके पिता राजनेता हैं, उनकी वजह से बोर्ड ने उनका इस्तीफा मांगा। उस खिलाड़ी से विहारी की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उनकी प्राथमिकता टीम रही है, लेकिन बोर्ड के लिए प्राथमिकता वो खिलाड़ी है। पहले भी चीजें खराब हुई, पर बावजूद इन सब बातों के मैं टीम के साथ जुड़ा रहा। ये कहना है हनुमा विहारी का कि उस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या। उन्होंने कहा, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इससे ज्यादा मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। हम एक टीम के तौर पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। तो ये बड़े आरोप लगाए हैं हनुमा विहारी ने। बीसीसीआई पर नहीं, अपना जो स्टेट बोर्ड है उसके ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं कि एक खिलाड़ी को एज अ कैप्टन उन्होंने डांटा। और ये देखने को मिलता है कि ठीक है, कप्तान फील्डर्स को डांट देता है। अब वो जो खिलाड़ी था वो किसी राजनेता का बेटा निकला, उसने जाके अपने पिताजी को कंप्लेंट कर दी, पिताजी ने बोर्ड में कंप्लेंट कर दी, और बेचारे फिर आपको पता ही फिर क्या होता है। तो हनुमा विहारी को जाना पड़ गया, ये हनुमा विहारी का कहना है। और अब क्या हुआ आगे, अब इस पर आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए हनुमा विहारी के लगाए आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उनके चलते विहारी की कप्तानी नहीं गई, यानी कि जिस खिलाड़ी की के ऊपर आरोप लगाए हनुमा विहारी ने, जिस खिलाड़ी का नाम हनुमा विहारी ने लिया, अब वो सामने आया है और उसने कहा कि भाई मेरी वजह से इनकी कप्तानी नहीं गई है और मैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने विहारी को नसीहत देते हुए कहा है कि आपको सिंपैथी लेने के बजाय गेम जीतने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनका नाम ही पृथ्वी राज है, वो ही एक खिलाड़ी है जिन्हें हर कोई तलाश रहा है, यानी कि खुद वो खिलाड़ी सामने आया है और बड़े स्टाइल में, बड़े दमदार अंदाज में उसने कहा कि भाई मैं ही हूँ और मेरी वजह से इसकी कप्तानी नहीं गई है। और आगे उन्होंने कहा, लेकिन जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है। गेम मेरा या किसी और से कहीं ज्यादा बड़ा है। उस दिन क्या हुआ ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक लेटर भी शेयर कर दिया है हमारे हनुमा विहारी ने। उस लेटर में हनुमा विहारी ने सभी क्रिकेटर्स के साइन दिखाए और उसमें कहा गया है कि भाई जिस प्रोसेस के साथ हनुमा विहारी के साथ गलत हुआ और उस दिन क्या हुआ, वो सब भी चीजें उस लेटर में लिखी है और जिस साइन किए हुए आप सब देख सकते हैं कागजात, ये भी हनुमा विहारी ने शेयर किए हैं। तो जो विवाद है काफी बढ़ता जा रहा है और हनुमा विहारी एक इंडियन क्रिकेटर हैं, हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इंडिया को एक फेमस जो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया था सभी को याद है, तो उसके लिए उनका बहुत सम्मान है। और इंडिया खेले तो हर क्रिकेटर का सम्मान होना चाहिए, वैसे तो हर आदमी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कौन गलत है कौन सही। देखिए इसमें हमें नहीं पता हनुमा विहारी सही है या फिर वो दूसरा खिलाड़ी सही है, और लेकिन मुझे लगता है कि बोर्ड जो स्टेट एसोसिएशन है उसको सामने आना चाहिए और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और उसके बाद कोई कार्रवाई होकर इसका रिजल्ट है वो सभी के सामने आना चाहिए।